तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंत्र, महामंत्र, रामबाण तरीका बताने वाले हैं ना, जिसको जान करके आप आसानी तरीके से किसी भी वर्ड को सही उच्चारण के साथ पढ़ पाएंगे आज के बाद। क्योंकि आज हम लाए हैं आप सभी के लिए 50 से भी ज़्यादा ऐसे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स और उच्चारण नियम जिनको आप लोग अगर सीख लेते हैं ना, तो आप लोग डंके की चोट पर शोर मचाने वाले हैं। चलिए वो कैसे, बस आप लोग कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग से कुछ नहीं मांगते हैं, बस लाइक कर देना है और आप लोग अच्छे तरीके से सीखते रहिए कैसे कैसे हम वर्डों का उच्चारण नियम आपको सिखाते हैं। और जितने भी वर्ड्स बताएंगे सभी का उच्चारण नियम कैसे किया जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, वो सब लिख कर बता देंगे ताकि आप आसानी तरीके से पढ़ पाए। और वादा करता हूँ ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से चुटकियों में इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना भी सीख जाएंगे। वो कैसे, चलिए आज की इस वीडियो में से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, रूल यानी कि नियम, यानी कि इंग्लिश उच्चारण नियम हम आज जो है सीखने वाले हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है ना, यहाँ पर बहुत सारे नियम हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नियम जो है, उच्चारण नियम जो है ए का है। ठीक है, तो चलिए पहले ए का ही सीखते हैं, क्योंकि वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन्हीं पांचों में सबसे पहला क्या होता है, ए होता है, इसीलिए हम पहले क्या सीखेंगे, ए का ही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए वाई, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डी ए वाई लिखा हुआ है ना, तो डी का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं, डी से क्या होता है, डी से होता है ड, लिख दिए। डी से क्या होता है जी, डी से ड, तो हम लिख दिए डी से ड। और ए वाई जब भी रहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए वाई जब भी किसी वर्ड में रहेगा तो ए वाई का उच्चारण सिर्फ आपको एक लिए कर देना। तो क्या हो गया, डे, इसे क्या पढ़ दिया हम, डे। और डे मतलब क्या होता है, तो डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है, डे का मतलब दिन होता है, याद रखना है, डे मतलब दिन, तो याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एम ए वाई, तो आपको जैसे कि मैंने अभी अभी जस्ट बताया हूं कि एम से क्या होता है, म होता है, और ए वाई का उच्चारण क्या करना है, एकले करना है, तो कर दिए एकले, तो क्या हो गया, में। तो ए आपको याद रखना है, में मतलब क्या होता है, सकना होता है, में मतलब सकना होता है, ये याद रखना है। ओके, चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एल ए वाई, तो एल का उच्चारण क्या करना है, ल करना है, और ए वाई फिर से आ गया है तो क्या करेंगे हम, एक ले कर देंगे, तो क्या हो गया, ले। तो ले मतलब क्या होता है, लेटना, क्या होता है, लेटना होता है, याद रखना है। ठीक है, लाई मतलब लेटना होता है, लेटा बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेटा। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है ले मतलब लेटना या लेटा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एस ए वाई, तो एस का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, एस का स करते हैं, और ए वाई आ गया तो फिर से क्या करेंगे, एक ले, तो क्या हो गया, से। तो से मतलब क्या होता है, कहना, से मतलब कहना। ठीक है, से समथिंग, कुछ कहो, ऐसे बोल सकते हैं। किसी को बोलना चाहेंगे तो पी ए वाई लिखा हुआ है, तो फिर से क्या करेंगे हम, पी से करेंगे प, और ए वाई जो है उसका एक ले, तो क्या हो गया, पे। तो पे का मतलब होता है चुकाना, क्या होता है, चुकाना, कुछ भी चुकाना या भुगतान करना। जैसे में आप नाश्ता किए तो पे नहीं करते हैं, वही वाला। ठीक है, तो चलिए ए था ए का उच्चारण नियम कि जब भी ए वाई जब भी रहेगा किसी वर्ड के लास्ट में या कहीं पर भी, तो उस उच्चारण एक ले करना है। चलिए अब सीखते हैं ई का उच्चारण नियम, जो कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टी ई डबल एल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टी ई डबल एल। ओके, तो चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, है ना। तो टी का उच्चारण क्या करना है, टी का उच्चारण करना है ट, और ई का जो उच्चारण है एकले कर देंगे। ठीक है, और डबल एल है इसलिए उसका उच्चारण ल करना है। ठीक है, तो टी से हम क्या पढ़ते हैं, टेल। तो ई के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई का उच्चारण एकले करना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया टेल। टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है बताना, क्या होता है, टेल मतलब बताना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टेल मतलब क्या होता है, बताना। ठीक है, टेल मी यानी कि मुझे बताओ, ऐसा ही बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एस ई डबल एल, तो यहाँ पर भी क्या है, एस का उच्चारण हम क्या करेंगे, स करेंगे। अब देखिए ई है तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे जी, एकले। डबल एल है, दो कॉन्सोनेंट आ गया ई के बाद, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ल, तो हो गया सेल। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है, कुछ भी बेचने को बोलते हैं, सेल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एच ई डबल एल, तो यहाँ पर एच का उच्चारण हम क्या करेंगे, हा, और ई का उच्चारण क्या करेंगे, एकले, क्योंकि ई के बाद दो कॉन्सोनेंट है। ठीक है,
तो डबल एल का उच्चारण क्या करते हैं, ल, तो हो गया हेल। हेल मतलब क्या होता है, नरक। क्या होता है हेल मतलब, नरक। किसी को गुस्सा में नहीं बोलते कि भाड़ में जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो टू हेल। ठीक है। डब्ल्यू ई डबल एल, डब्ल्यू का उच्चारण करेंगे व, और ई का जो उच्चारण एकले करेंगे, डबल एल लिखा हुआ है तो उसका उच्चारण हम करेंगे ल, तो हो गया वेल। क्या हो गया, वेल। वेल मतलब क्या होता है, कुआं। क्या होता है, वेल मतलब कुआं भी होता है और अच्छा भी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब एस ई डबल एल है, तो एस सी सॉरी सी डबल एल है। ठीक है, तो सी के बाद जब भी ई रहेगा तो स करना उच्चारण, स कर दिए, और डबल एल है तो एकले, और ल, तो हो गया सेल। ई का उच्चारण एकले होगा, सॉरी। तो सेल मतलब क्या होगा, बेस, सॉरी सेल मतलब होता है कोशिका, इसका मतलब होता है कोशिका। ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ तक तो सीख गए। अब हम सीखेंगे कि ए का उच्चारण ए कब होता है। ठीक है, वो सीखते हैं। देखिए बी ए एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी का उच्चारण क्या करना है, ब, और यहाँ पर ए जो है उसका उच्चारण करना है ए। ठीक है, और एन से हो जाएगा न, तो हो गया बैन। तो बैन मतलब क्या होता है, मनाही। क्या होता है, मनाही, या बंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहे तो उसका उच्चारण ए करना है। जैसे में सी का उच्चारण क्या करना है, यहाँ पर क, और ए का उच्चारण फिर से क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, और एन से न, तो हो गया कैन। कैन मतलब क्या होता है, सकना। कैन मतलब सकना। जैसे बोलते हैं ना, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आर ए एन, तो आर का उच्चारण करेंगे र, और ए जो है उसका उच्चारण ए करना है, और एन से क्या करना है, न, तो हो गया रैन। रैन मतलब क्या हो जाएगा, दौरा। जैसे मैं दौड़ा था, आयरन, सॉरी आयरन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। सेम है एफ ए एन, तो एफ का उच्चारण करेंगे फ, ए का उच्चारण करेंगे हम ए, और एन का उच्चारण करेंगे न, तो हो गया फैन। फैन मतलब क्या होता है, फैन का मतलब होता है पंखा। फैन मतलब पंखा। आई हैव टू फैंस, मेरे पास दो पंखे हैं, है ना। अब देखिए पी ए एन लिखा हुआ है, तो पी का उच्चारण क्या करना है, प, और ए का उच्चारण क्या करना है, ए, और एन का उच्चारण करना था ना, तो हो गया पैन। तो पैन मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है कराही। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। कुछ भी कमेंट कीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो आर ई एस टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर का ऑप्शन क्या करना है, र, और ई से क्या हो जाएगा, एकले, और एस टी है ना, जब भी एस टी रहेगा तो उसका अष्टा करना है। अब एक बात और ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर ई एस टी जब भी रहेगा किसी भी वर्ड में ई एस टी, तो उसका ऑप्शन क्या करना है, एस्ट करना है। क्या करना है, एस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो है उसको हम एकले की मात्रा में दे देंगे, और एस टी का अष्टा तो हो गया, एस्ट तो हो गया रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना। ठीक है, तो बोलेंगे रेस्ट हियर, यहाँ आराम करो। इस तरह से किसी को बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। सी एच ई एस टी है, तो सी एच का उच्चारण करेंगे हम च। ठीक है, और ई एस टी का एस्ट, तो हो गया चेस्ट। क्या हो गया, चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन ई एस टी, तो एन का उच्चारण हम करेंगे न, और ई एस टी है तो फिर से क्या हो जाएगा, एस्ट, तो हो गया नेस्ट। क्या हो गया, नेस्ट। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, टी ई एस टी, तो फिर से क्या हो जाएगा, टी का उच्चारण हम करेंगे ट, और ई एस टी का एस्ट, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट। तो टेस्ट मतलब क्या होता है, जांच। क्या होता है, टेस्ट मतलब जांच होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि बी ई एस टी, तो बी का उच्चारण तो फिर से हम ब करेंगे, और ई एस टी है तो उसका उच्चारण एस्ट, तो हो गया बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे, सबसे अच्छा को हम लोग बोलते हैं बेस्ट, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो या मित्र हो, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एस आई सी के, तो एस का ऑप्शन क्या करना है, स, और आई जो है उसका ऑप्शन क्या करेंगे हम, हर्षी। सी के जब भी रहेगा तो उसका ऑप्शन क ही करना है। ठीक है, तो हो गया सिक। सिक मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो रहा है, हर्षी हो रहा है। ठीक है, जितने भी वर्ड्स बताएंगे सभी में आई का उच्चारण हर्षी भी होगा, हर्षी ही होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर के का उच्चारण क्या करेंगे, आई का उच्चारण हर्षी, डबल एल कहलाता हो गया किल। तो किल मतलब क्या होता है, मारना। ठीक है, डोंट किल हिम, उसे मत मारो, ऐसे बोल सकते हैं। अब टी एच आई एस लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं दिस, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण क्या हुआ, हर्षी हुआ। तो दिस मतलब क्या होता है, यह, दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। अब एफ आई एस एस लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फिश। ठीक है, तो फिश मतलब क्या होता है, मछली। क्या होता है, मछली। आई हैव नो फिश, मेरे पास मछली नहीं है। डब्ल्यू आई एस एस लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं विश। क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं
विश, ठीक है। तो विश मतलब क्या होता है? विश मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? विश मतलब इच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई एन, तो इसे हम पढ़ेंगे इन। तो इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है में। इन का मतलब में होता है या अंदर भी होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि अंदर आओ, तो क्या बोलते हैं? कम इन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड जो है स्टिल, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान समझिएगा। इसे हम पढ़ते हैं स्टिल, ठीक है। स्टिल, तो स्टिल मतलब क्या होता है? स्टिल मतलब होता है तक, ठीक है। स्टिल मतलब या फिर स्थिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर, ठीक है, याद रखना स्टिल। नेक्स्ट क्या है? के आई सी के, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं किक। के का वचन का, आई का वचन हर से करेंगे, सी के जब भी रहेगा तो उसका वचन क, तो हो गया किक। तो किक मतलब क्या होता है? पैर से मारना। क्या होता है? पैर से मारना। पैर से मारने को हम बोलते हैं किक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पी आई सी के, तो इसे क्या पढ़ते हैं? पी का प करते हैं, आई का वचन हर से, सी के का वचन हो जाएगा क, तो हो गया पिक। पिक मतलब क्या होता है? उठाना। कुछ भी उठाने को हम बोलते हैं पिक, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि डब्ल्यू आई एन जी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी डब्ल्यू का वचन हुआ, आई का वचन हर से करेंगे, एंसेंस वर्ड जी से हो गया विंग। तो विंग मतलब क्या होता है? विंग मतलब होता है पंख। क्या होता है? पंख, या बोल सकते हैं डैना भी होता है, ठीक है। अब एफ आई एस टी है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फिस्ट। तो फिस्ट मतलब क्या होता है? फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है? फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ध्यान से समझिएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो जी, ठीक है। तो एल आई वी ई लिखा हुआ है। तो एल का वचन ल करेंगे, आई का वचन हर्षी, और वी का व, और ई का वचन नहीं करेंगे, तो इसे हम पढ़ते हैं लिव। लिव मतलब क्या होता है? रहना, ठीक है, ठीक है। आई का वचन क्या किया? हर्षी। यहाँ पर भी जी का वचन ग करेंगे, आई का वचन हर्षी, वी से बहुत हो गया गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ई का वचन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दो वोवेल रहता है किसी वर्ड में, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, इसलिए आई का वचन कर रहे हैं, ई का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एल आई एस टी, तो इसे हम पढ़ते हैं लिस्ट। तो लिस्ट मतलब क्या होता है? सूची। क्या होता है? लिस्ट मतलब सूची होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस टी आई सी के, तो इसे पढ़ते हैं स्टिक। क्या पढ़ते हैं जी? स्टिक। स्टिक मतलब क्या होता है? छड़ी। छड़ी या डंडा भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा के एल आई पी, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लिप। क्या पढ़ते हैं? क्लिप। क्लिप मतलब क्या होता है? चाप। क्या होता है? क्लिप मतलब चापने वाला या चाप बोल सकते हैं, ठीक है। अब एच आई जी है, तो एच है तो इसे पढ़ते हैं हाई। हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा, ठीक है। हाई मतलब ऊंचाई, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ऊंचा। नेक्स्ट क्या है? ध्यान समझिएगा। हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो एस आई जी एस टी, तो इसे हम पढ़ेंगे साइट। यहाँ पर जी एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो साइट मतलब होता है दृश्य, या बोल सकते हैं नज़ारा, ठीक है, दृश्य या नज़ारा। आर आई जी एस टी है, तो इसे हम पढ़ेंगे राइट, ठीक है। यहाँ पर भी जी एच साइलेंट होता है, जी एच। तो राइट मतलब क्या होता है? सही। यू आर राइट ब्रदर, तुम सही हो भाई, है ना। अब देखिए एच ई आई जी एच है, तो इसे हम पढ़ेंगे हाई। इसे भी हम लोग हाई ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हाई का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर टी छूट गया है, हाइट होना चाहिए था, ठीक है। तो इसे हम हाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे हाइट, ठीक है। टी यहाँ पर हो जाएगा। तो हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई ही होता है। क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है। हाइट मतलब ऊंचाई। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एन आई जी एस टी, तो इसे हम पढ़ते हैं नाइट। क्या होता है? नाइट। यहाँ पर भी जी एच मतलब साइलेंट होता है, ठीक है। तो नाइट मतलब क्या होता है? रात, ओके। तो याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगला जो वर्ड है यहाँ पर डी ए आर के लिखा हुआ है। तो डी का जो ड, ए का आकार, और आर जो है ना रेफ हो जाएगा, तो हो गया डार्क। तो डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा, ठीक है। इट इज डार्क यानी कि अंधेरा है, ठीक है। अब देखिए एम ए आर के है, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग मार्क, ठीक है। क्या पढ़ते हैं समझिएगा? मार्क। तो मार्क मतलब क्या होता है? चिन्ह। क्या होता है? मार्क मतलब चिन्ह करना, ठीक है। और एफ ए आर एम है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फार्म। क्या पढ़ते हैं? फार्म। फार्म मतलब क्या होता है? खेत होता है, याद रखना, फार्म मतलब खेत। अब एच ए आर एम है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हार्म। हार्म मतलब क्या होता है? हानि। हानि बोल सकते हैं, हानि पहुंचाना किसी को, डोंट हार्म एनी पर्सन। अब पी आर टी है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पार्ट। तो पार्ट मतलब क्या होता है? भाग। तो अभी जो हम सीखे हैं हार्म, पार्ट, आर के, जब भी आर के रहेगा उसका सन क्या करना है? रेफ कर देना है, ठीक है, तो मार्क हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, देखिए। और ये भी आपको याद रखना है, ए के बाद जब भी आर रहेगा ना, ए के जस्ट बाद आर रहेगा, तो ए का उच्चारण आ ही करना है, ठीक है। इसलिए सभी में हम क्या किए उच्चारण, देखिए यहाँ पर ए के बाद क्या है? आर है। तो आर है, तो इसलिए हम ए का उच्चारण क्या किए हैं? आकार किए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये
आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज ऐसा ही इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।